Welcome to BioCard. हाय गाइस, दिस इज श्वेता। वेलकम बैक टू बायोकार्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल फीचर ऑफ पैरामेशियम। सो लेट्स स्टार्ट इट। पैरामेशियम में अगर हम लोग शेप की बात करें सबसे पहले, तो पैरामेशियम इज लेंदी एंड रिजेंबल लाइक द सोल ऑफ स्लीपर और शूज। पैरामेशियम जो होता है वो लेंदी होता है और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो वो किसी स्लीपर या शूज के सोल की तरह दिखाई देता है। हेंस इट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्लीपर एनिमलक्यूल। इसीलिए हम लोग इसको आमतौर पर स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से भी जानते हैं। इट्स बॉडी हैज राउंडेड एंटीरियर एंड एंड अ कोनिकल और स्लाइटली पॉइंटेड एंड। इसकी जो बॉडी होती है, अगर हम लोग इसका एंटीरियर एंड देखेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इसका एंटीरियर एंड जो होता है वो राउंडेड होता है और जो पोस्टीरियर एंड होता है वो हल्का सा पॉइंटेड होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो पैरामेशियम में जो इसका लेंथ होता है वो 0.15 टू 0.3 मिलीमीटर का होता है। वहीं इसकी जो विड्थ होती है, मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है, वो आपका 0.045 टू 0.07 मिलीमीटर की होती है। पैरामीशियम जो होता है वो एक्सटर्नली कवर्ड होता है पेलिकल से। पेलिकल जो होता है हमारा क्या होता है, पेलिकल एक अपना थिन आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ये एक टफ होता है, इलास्टिक होता है और एक कलरलेस मेम्ब्रेन होता है। इसका काम क्या होता है, ये आपके पैरामीशियम जो है बॉडी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अंदर के जितने भी ऑर्गन है उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करता है। इसके साथ ही उसको शेप प्रोवाइड करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है इसके बॉडी में सीलिया। सीलिया क्या है, सीलिया छोटे छोटे, देखिए इस डायग्राम में अगर आप देख रहे होंगे तो फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होंगे पूरी बॉडी में, जो कि यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं। तो इसी को हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग सीलिया बोलते हैं। पैरामेशियम के पास लगभग 10,000 से लेके 14,000 सीलिया पूरी बॉडी में पाई जाती है। देयर आर टू टाइप ऑफ सीलिया प्रेजेंट इन पैरामेशियम। दो तरीके के सीलिया पैरामेशियम के अंदर प्रेजेंट है। पहला आपका है ओरल सीलिया और दूसरा है आपका बॉडी सीलिया। ओरल सीलिया क्या होता है और बॉडी सीलिया क्या होता है। ओरल सीलिया जो आपका माउथ वाला पैरामेशियम का पार्ट है, वहां पर जो सीलिया पाया जाता है उसको हम लोग ओरल सीलिया कहते हैं। वहीं बाकी पूरी बॉडी में जो बाहर की ओर सीलिया पाया जाता है उसको हम लोग बॉडी सीलिया कहते हैं। ओरल सीलिया आर प्रेजेंट इन वेस्टिब्यूल एंड ओरल ग्रूव। ओरल सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जो आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, खांचे लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कह रहे हैं ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव और उसी के नीचे है आपका वेस्टिब्यूल। तो जो ओरल ग्रूव और वेस्टिब्यूल में सीलिया फैला हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं ओरल सीलिया। दे हेल्प इन कलेक्शन ऑफ फूड मटेरियल। दोनों ही सीलिया का अलग अलग काम होता है। जो ओरल सीलिया है उसका काम होता है फूड मटेरियल का कलेक्शन करना, ताकि जो पैरामेशियम का जब फीडिंग करना होगा तो इसके थ्रू, इसकी हेल्प लेके पैरामेशियम फीडिंग कर सकता है। जो फूड है उसका जो वाटर करंट प्रोड्यूस होगा सीलिया के थ्रू, उसके थ्रू फूड जो है उसकी एंट्री पैरामेशियम की बॉडी में इजीली हो पाएगी। इसके अलावा जो बॉडी सीलिया है उसका काम क्या होता है, बॉडी सीलिया आर फाउंड इन बॉडी सरफेस एंड हेल्प इन लोकोमोशन। बॉडी सीलिया जो होता है पूरी बॉडी सरफेस पे पाई जाती है और इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन कराने में, ये हेल्प करती है। दे आर मॉडरेट एंड फेयरली यूनिफॉर्म इन लेंथ। ये लगभग एक बराबर पूरे लेंथ, इनकी जो पूरी बॉडी में लेंथ है ये एक बराबर होती है। दे आर क्वाइट लॉन्गर एट कॉर्डल टफ्ट। ये जो कॉर्डल टफ्ट है, मतलब कि जो आपका नीचे वाला पोस्टीरियर वाला रीजन में देखिए अगर, तो आपका सीलिया थोड़ा सा बाकी बॉडी के कंपैरिजन में वहाँ पे जो सीलिया पाया जाता है वो थोड़ा लंबा होता है। इसको, इस लंबे सीलिया को हम लोग कॉर्डल टफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है इसका ओरल ग्रूव एंड साइटोप्रॉक्ट। ओरल ग्रूव इज अ लार्ज ऑब्लिक पॉकेट लाइक डिप्रेशन। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक पॉकेट लाइक डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, खांचे जैसा स्ट्रक्चर एक दिखाई दे रहा होगा, इसको ही हम लोग ओरल ग्रूव कहते हैं। ये जो पैरामेशियम का माउथ वाला एरिया है जहाँ से पैरामेशियम अपना फीडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, इट इज सिचुएटेड इन वेंट्रोलैटरल सरफेस। ओरल ग्रूव का पोजीशन की अगर बात करें तो ये वेंट्रोलैटरली सिचुएटेड होता है। वेंट्रोलैटरली मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके बॉडी के दो पार्ट होते हैं, एक तो डॉर्सल साइड होता है, दूसरा वेंट्रल साइड होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें, पैरामेशियम का जो वेंट्रल वाला साइड है और लैटरल साइड क्या होता है, लैटरल साइड मतलब साइड वाला साइड। डॉर्सल आपका ऊपर वाला हो गया, वेंट्रल नीचे वाला, लैटरल आपका साइड वाली पार्ट बोलेंगे। तो ये वेंट्रली लैटरल साइड पे आपका ओरल ग्रूव प्रेजेंट होता है। इट ड्राइव्स फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को कलेक्ट करने का काम करता है। ओरल ग्रूव लीड इनटू वी शेप कैविटी कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ओरल ग्रूव ओपन होता है एक वी शेप कैविटी में जिसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल लीड इनटू ओवल शेप ओपनिंग कॉल्ड साइटोस्टोम। अब जो वेस्टिब्यूल है वो एक ओवल शेप
की ओपनिंग में खुलता है जिसको हम लोग साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम लीड इनटू फनल शेप साइटोफेरिंक्स। साइटोस्टोम जो होता है वो भी एक फनल शेप, एक फनल वाले शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको डायग्राम में, उस शेप में खुलता है जिसको हम लोग साइटोफेरिंक्स कहते हैं। ये पूरा ही पैरामेशियम का फीडिंग मैकेनिज्म वाला पार्ट है जहाँ से पैरामेशियम अपना फूड का एंट्री कराता है और जिसके थ्रू ये अपना फीडिंग कंप्लीट करता है। इसके बाद अगर हम लोग एक नोट बात की जाए कि जो आपका पैरामेशियम है इसमें सिमेट्री, आपकी बायलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जा सकती है। ये एसिमेट्रिकल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक तरफ देखिए ओरल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे साइड इसके ओरल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग पैरामेशियम की बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में बांटेंगे तो बॉडी के एक ही हाफ में ओरल ग्रुप दिखाई देगा, दूसरे हाफ में ओरल ग्रुप नहीं दिखाई देगा। तो इसी के कारण, यही एक कारण है जिसकी वजह से पैरामेशियम जो है अपना सिमेट्री लॉस्ट कर देता है। दैट्स इट गाइस। तो ये था एक्सटर्नल फीचर ऑफ पैरामेशियम। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।